Alamubi and my roll number is 18265. मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है जिम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के पहले या किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले QML डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारी कोड और उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें आसानी हो जाए। हमारे पास 4 क्लासेस हैं जिसका नेम है लॉगिन, सिलेक्शन, ऐड मेंबर और इन्फॉर्मेशन। हम उनकी क्लासेस बना लिए हैं और सबसे पहले हमारे पास क्लास बनाने का एक तरीका होता है कि हमारे पास जो सबसे पहले होता है वो नेम होता है, उसके बाद वाले सेक्शन में हमारे पास डाटा मेंबर्स या कंस्ट्रक्टर होते हैं, और जो हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक फंक्शंस या फंक्शंस हम बनाते हैं लास्ट पे या मेथड्स बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो तरीका होता है बनाने का, सबसे पहले जो हमारे कंस्ट्रक्टर उसके ब्रैकेट्स डाल देते हैं। अगर हमारे पास कोई पैरामीटर पास किया तो वो पैरामीटर की मतलब इंटीजर टाइप का या किसी भी टाइप का है तो उसमें उसको लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर वो स्ट्रिंग टाइप के इन टाइप के तो कॉलन लगा के आगे उनकी टाइप लिख देते हैं। इसी तरह मेथड है, अगर मेथड की कोई रिटर्न टाइप होगी तो हम कॉलन लगा के उसी तरह लिख देते हैं। अब हमारे पास 4 क्लासेस हैं तो हम देख लेते हैं इनकी कोडिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अपना लॉगिन पेज जो कि हमारे जिम मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। अब इसके हम डिज़ाइन में जाते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन में हमने क्या बनाया है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो भी कोई लॉगिन पेज होता है तो उसका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है। हमने 2 लेबल्स लिए, उनको सेट कर दिया यूज़र नेम और पासवर्ड से। उसके बाद हमारे पास हमने एक टेक्स्ट फील्ड लिया यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड फील्ड लिया है। इसी तरह हमने एक बटन लगाया, बटन क्या है लॉगिन का। अगर हम लॉगिन पे क्लिक करें तो हम इसकी पहले कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 बाय 1 देख लेंगे। अब हमारे पास जो बटन का कोडिंग है उसमें हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, उसका डाटा हमने गेट करने के लिए स्ट्रिंग टाइप के 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। उस वेरिएबल्स को हमने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को लेने के लिए हमने गेट टेक्स्ट का जो मेथड है वो यूज़ किया है। उसके बाद हमने अपना कनेक्शन डेटाबेस से करना था, इसलिए हमने ट्राई और कैश यूज़ किया एक्सेप्शंस को चेक करने के लिए। ट्राई में हमने करेक्शन और प्रिपेयर स्टेटमेंट की 2 जो क्लासेस हैं MySQL की वो यूज़ किया, उसके साथ कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट के लिए हमने यूज़ किया STK, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ किया ST। हमारे पास ये जो क्यूरी है हमने यूज़ किया ताकि हम चेक कर सकें जो हमारे पास पासवर्ड और जो यूज़र नेम है हम एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है या नहीं। हमारे पास जो डेटाबेस का नेम जिम है और हमारे पास वहाँ पे एक टेबल है लॉगिन का, उसमें चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पहला कॉलम था वो यूज़र नेम का था, इसलिए हमने यहाँ पे st.setString1 यूज़र नेम और इसी तरह पासवर्ड के लिए सेकंड वाला रख दिया। अब हमारे पास इफ़ कंडीशन चेक करेगी कि ये हमारे पास वहाँ पे मौजूद है या नहीं यूज़र नेम या पासवर्ड। अगर हमारी इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो हमें एक मैसेज बॉक्स शो हो जाता है जिसमें लिखा आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और साथ में हमारे पास जो सिलेक्शन वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी और वो ये वाला जो हमारे पास फॉर्म है ये क्लोज हो जाएगा। डिस्पॉज फंक्शन एक्चुअली हमारे फॉर्म को क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद एल्स है, एल्स क्या करेगा, अगर हमारे पास यूज़र नेम या पासवर्ड में से कोई एक भी चीज़ गलत हुई तो ये हमें लॉगिन नहीं करने देगा और हमारा मैसेज हमें शो हो जाएगा कि रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद हमें एक करेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा और कैच के एक्सेप्शन में हमने ये लिखा है कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ रही है तो ये हमें वहाँ पे शो कर दे कि SQL एक्सेप्शन हैज़ अकर। इसके बाद हम जाते हैं अपने सिलेक्शन के टैब फॉर्म पे और देखते हैं हमने वहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन में हमने क्या किया, एक लेबल यूज़ किया जिसमें हमने कहा है विच वन यू वांट, और इसी तरह हमने 2 बटन्स लगाए हैं। 2 बटन हमारे नेक्स्ट 2 फॉर्म्स को ओपन करने के लिए है। फर्स्ट वाला है ऐड मेंबर और सेकंड वाला है इन्फॉर्मेशन। अब हम इनकी बटन की कोडिंग को देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या किया। ऐड बटन की कोडिंग में हम जाते हैं तो हमने देखा कि ऐड बटन में हमने क्या किया है, ऐड मेंबर का जो कंस्ट्रक्टर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है CF के नेम से। इसी तरह उसकी विजिबिलिटी हमने ट्रू कर दिया और उसके बाद डिस्पोज कर दिया, ये वाला फॉर्म क्लोज हो जाएगा अगर हम सिलेक्शन ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करते हैं। इसी तरह हमारे पास इन्फॉर्मेशन का जो हमने बटन रखा है उसके लिए हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी विजिबिलिटी हम ट्रू कर देंगे और इसमें हमने एक वैल्यू पास किया ताकि हमें न्यू जो हमारा इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है वो ओपन हो जाए। इसी तरह इसकी हमने डिस्पोज कर देंगे, ये वाला फॉर्म बंद हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म की विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। अब हम जाते हैं ऐड मेंबर पर और उसका डिज़ाइन देखते हैं कि हम जो ऐड कर रहे हैं मेंबर का उसका हमने कौन कौन सा डाटा लिया है। इसी तरह हमने 4 लेबल्स यूज़ किए हैं, मेंबर नेम, CNSA, फी, ट्रेनर नेम, और इसी तरह हमने टेक्स्ट फील्ड्स यूज़ किए हैं ताकि हम इसका यूज़र का जो हमें डाटा ले सके। उसके बाद ऐड बटन में हमने इसकी कोडिंग किया कि ये किस तरह से डाटा एंटर करेगा या इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। अब हमने हमारे पास चूँकि टेक्स्ट फील्ड 4 थी, इसी तरह हमने 4 जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं, नेम, CNSA, फ्री और
ट्रेनियर नेम, जो इन चारों टेक्स्ट फील्ड्स में से गेट टेक्स्ट के थ्रू हमारे पास इसका डाटा ले लेगा, जो स्ट्रिंग हम टेक्स्ट फील्ड्स में देंगे। हमने इफ़ की कंडीशन यूज़ किया ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास जो यूज़र ने या जो एडमिन के डाटा एंटर किया उसमें से कोई एक फील्ड रहती तो नहीं है। ये हमारे पास नेम डॉट इस एम्पटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग पास की जा रही है कहीं वो खाली तो नहीं है, कि उसको चेक करता है। और हमने यहाँ पे और ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया कि अगर इन चारों में से भी कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या करेगा, ये हमें बता देगा डाटा नॉट एडिड का फॉर्म हमारे पास मैसेज बॉक्स हो जाएगा। इसी तरह एज अगर ये हमारे पास चारों डाटा टाइप चारों टेक्स्ट फील्ड ऐड की हुई हैं, उसमें डाटा एंटर किया हुआ है, तो ये एज वाली कंडीशन में आ जाएगा और हमें बता देगा डाटा हैज़ बीन एडिड। और हमारे पास जो इंट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन में वो ए की वैल्यू को पास कर देगा कि हमारे पास एक मेंबर जो है वो एक न्यू ऐड हो गया, और इन्फॉर्मेशन वाली टैब की जो विजिबिलिटी है वो ट्रू हो जाएगी और ये वाला फॉर्म डिस्पोज हो जाएगा। इसी तरह हम इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। इन्फॉर्मेशन का पहले डिज़ाइन देख लेते हैं कि हमने उसके फॉर्म में क्या डिज़ाइन किया। हमने क्या किया, हमने पहले उसको ये मैंने वेरिएबल सारे जो है वो लेबल्स यूज़ किए। टेक्स्ट फील्ड में हम अगर यूज़ करेंगे तो हम डाटा को उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लेबल यूज़ किया ताकि वो कांस्टेंट ही रहें। उसके बाद मैंने ओके का बटन ले लिया। ओके के बटन में हम इसकी कोडिंग को देख लेते हैं कि क्या करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है ओके का बटन, उसमें सिर्फ इसको डिस्पोज कराया, लेकिन इसकी इंक्रीमेंट करने के लिए थोड़ी ऊपर कोडिंग किया। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बी इक्वल टू स्ट्रिंग बटन की कोडिंग से थोड़ा सा ऊपर मैंने ये इंक्रीमेंट करने के लिए कि अपने लेबल में जो मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है उसको इंक्रीमेंट कर मैंने इस लेबल की वैल्यू को लिया है। ये यहाँ पे स्ट्रिंग बी इक्वल टू एल बी एम टोटल एम ई एम डॉट गेट टेक्स, ये उसकी वैल्यू को ले लेगा। उसके बाद इन टोटल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये जो हमारे पास एक मेथड होता है हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू जो है वो इंटीजर में चेंज हो जाए। अब हमने पैरामीटर इन्फॉर्मेशन ऐड मेंबर वाले में से एक पैरामीटर पास किया था इसके कंस्ट्रक्टर में, तो वो वाली वैल्यू 1 थी और टोटल में एक 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो टोटल था वो हमारे पास इंटीजर था, और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो मेथड है वो यूज़ करते हैं किसी भी इंटीजर की वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करने की। एल बी एल टोटल एम ई एम में वो हमारे पास जो न्यू वैल्यू होगी मेंबर की, टोटल मेंबर्स की, वो आ जाएगी। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। लॉगिन के बटन से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सबका इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। इसको रन करते हैं अपने कोड को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रॉन्ग पासवर्ड देख के देखते हैं कि जो मैंने पासवर्ड और यूज़र नेम डेटाबेस में सेव किया कि उसको ये चेक करता है सही से कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो ये हमें बता रहा है कि रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हम करेक्ट पास करते हैं और चेक करते हैं कि हमें नेक्स्ट फॉर्म पे लेके जाता है या नहीं। अब लॉगिन पे क्लिक किया, ये हमें बता देगा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं, और ओके पे प्रेस करेंगे तो हमें नेक्स्ट सिलेक्शन पे ले जाएगा। हम ऐड मेंबर को, ये दो बटन हैं, हम ऐड मेंबर पे क्लिक करते हैं, न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं, अपने टेक्स्ट फील्ड को फिल करते हैं, और इसी तरह हम फी, और इसके बाद हम जो ट्रेनर नेम है अभी वो एम्प्टी रख देते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी कंडीशन को चेक करता है कि नहीं। ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हमने एक टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी छोड़ी थी, इस वजह से हमें उसने डाटा बता दिया कि डाटा नॉट एडिड। तो हम ट्रेनर का नेम देख के देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है कि नहीं। ऐड, और ये हमें बता दिया कि डाटा एडिड हो गया। ओके पे प्रेस करेंगे और नेक्स्ट, ये देखें हमारे पास जो पहले टोटल मेंबर थे वो 40 थे, अब हमारे पास टोटल मेंबर्स हो गया वो 41। एक का इंक्रीमेंट कर दिया, और इसके बाद ट्रेनर हमारे पास 20 है, टोटल इक्विपमेंट्स 80 हैं। हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ओके पे क्लिक करेंगे और दोबारा से आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। दोबारा से लॉगिन करना चाह रहे हैं, ऐड मेंबर करना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन। ओके।